टुडे टॉपिक इज वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। स्टूडेंट्स आज हमने वर्क डन फाइंड करने हैं कि वर्क डन कौन सा वर्क डन जो कि वेरिएबल फोर्स करेगी। स्टूडेंट्स इससे पहले हम वर्क डन फाइंड कर चुके हैं कि वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, जो आपकी अप्लाइड फोर्स किसी बॉडी पर होगी कांस्टेंट। तो अब स्टूडेंट्स हमारे पास वर्क डन कितना आएगा, और उसके लिए स्टूडेंट्स हमारे पास फार्मूला भी है। सपोज करें आप एक मैथ एम के ऊपर इस डायरेक्शन में कांस्टेंट फोर्स अप्लाई करते हैं, जिसके बाद स्ट्रेंस आपका मैथ है बेटा इस डायरेक्शन में स्ट्रेंस क्या करता है, मूव करता है। जो आपकी अप्लाइड फोर्स है वो डायरेक्शन ऑफ मोशन के साथ एंगल क्या बनाएगी, थीटा बनाएगी। तो इस केस में स्ट्रेंस हम फोर्स को उसके कंपोनेंट के बेटा क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, और फोर्स के दो कंपोनेंट बनेंगे। एंगल के अपोजिट स्ट्रेंस बनेगा एफ साइन ऑफ थीटा, एंगल के साथ स्ट्रेंस बनेगा एफ कॉस ऑफ थीटा। और स्टूडेंट्स आपको मालूम है कि आपने यहाँ पे जो मैथ एम के ऊपर जो फोर्स अप्लाई की स्टूडेंट्स, वो फोर्स हमारे पास बेटा क्या है, कांस्टेंट। और यहाँ पे स्टूडेंट्स देखिए जो फोर्स का एफ कॉस थीटा कंपोनेंट है, यही स्टूडेंट्स हमारे पास वर्क डन परफॉर्म करवा रहा है। जो एफ साइन थीटा कंपोनेंट है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास डायरेक्शन के अलॉन्ग नहीं है, तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स कोई वर्क डन परफॉर्म नहीं करवा रहा। और इस केस में स्टूडेंट्स हमें मालूम है कि जो वर्क है स्ट्रेंथ वो हमारे पास डॉट प्रोडक्ट है फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अगर स्ट्रेंथ फोर्स का कौन सा कंपोनेंट वर्क डन परफॉर्म करा दो, स्ट्रेंथ एफ कॉस ऑफ थीटा, और साथ में स्ट्रेंथ हमारे पास डिस्टेंस डी आर। तो वर्क डन बेटा क्या बनेगा, W इज इक्वल टू एफ डी कॉस ऑफ थीटा। लेकिन स्ट्रेंथ यहाँ पे जो एफ कॉस थीटा कंपोनेंट है, या स्ट्रेंथ आपकी अप्लाइड फोर्स एफ है बेटा, वो स्ट्रेंथ है जी कांस्टेंट। फोर्स इस केस में स्ट्रेंथ क्या है हमारे पास, कांस्टेंट। और तभी आप वर्क डन का ये फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन स्ट्रेंथ सपोज करें अगर आप किसी बॉडी के ऊपर ऐसी फोर्स अप्लाई करें जो कि स्ट्रेंथ कांस्टेंट ना हो, जो कि बेटा क्या करिए हमारे पास चेंज हो रही हो। अब बच्चों है क्या, फोर्स हमारे पास कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर। अगर स्ट्रेंथ वो वेक्टर क्वांटिटी है तो उसके अंदर डायरेक्शन भी होगी, उसकी स्ट्रेंथ मैग्नीट्यूड भी होगी। आप फोर्स को चेंज करना चाहते हैं तो इट मीन स्ट्रेंथ फोर्स तो तभी वेरिएबल होगी या तो उसकी मैग्नीट्यूड चेंज कर दी जाए, या स्ट्रेंथ उसका एंगल थीटा, या उसकी डायरेक्शन चेंज कर दी जाए। तो स्ट्रेंथ इन दोनों केसेस के अंदर हमारे पास फोर्स क्या बनेगी, वेरिएबल। अगर फोर्स वेरिएबल हो तो उस केस में हम किस तरह से वर्क डन फाइंड कर सकते हैं, इसको आज हमने अंडरस्टैंड करना है। सो कुछ एग्जांपल लेते हैं जिनके अंदर जो फोर्स है स्ट्रेंथ वो वेरिएबल होती है। तो देखिए एग्जांपल ऑफ वेरिएबल फोर्स। फर्स्ट एग्जांपल बेटा हम ये ले सकते हैं, when a rocket is moving away from center of earth against the force of gravity follow inverse square law। स्टूडेंट्स देखें लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के मुताबिक F इज इक्वल टू जी कैपिटल एम स्मॉल एम कैपिटल एम डिवाइडेड बाई आर। स्मॉल एम स्ट्रेंथ मास ऑफ रॉकेट, कैपिटल एम बेटा मास ऑफ अर्थ। जी उन दोनों के दरमियान डिस्टेंस, जो स्ट्रेंथ रॉकेट ने अपवर्ड मूव करने हैं, दोनों मैसेज के दरमियान बेटा डिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा, जिस तरह से फोर्स और ग्रेविटी मुसलसल क्या करेगी बेटा, डिक्रीज होती चली जाएगी। तो इस केस में जो आपकी फोर्स है स्ट्रेंथ वो कांस्टेंट नहीं है बल्कि वो वेरिएबल है। तो इस केस में आप वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, ये आज का टॉपिक है। सेकंड एग्जांपल देखें, मैथ स्प्रिंग सिस्टम। फ्रेंड्स आपको मालूम है
अगर आप एक स्प्रिंग को बेटा स्ट्रेच करें तो जितनी आपकी स्ट्रेचिंग फोर्स ज्यादा होगी उतना डिस्प्लेसमेंट भी ज्यादा। हम कह सकते हैं कि जितना आप फोर्स ज्यादा अप्लाई करेंगे और स्ट्रेंथ, तो उसके रिस्टोरिंग फोर्स जो प्रोड्यूस होगी जो कि उसको लेके आगे बैक टू इट्स मेन पोजीशन। तो रिस्टोरिंग फोर्स भी स्ट्रेंथ की होगी ज्यादा, लेकिन रिस्टोरिंग फोर्स डिस्प्लेसमेंट की बेटा क्या होती है? अपोजिट। तो हम कह सकते हैं कि जितना डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा उतनी ही रिस्टोरिंग फोर्स भी ज्यादा। लेकिन इस केस के अंदर स्ट्रेंथ हमारे पास जो फोर्स है बेटा वो कांस्टेंट नहीं है। तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट बेटा आपकी क्या होती है? रिस्टोरिंग फोर्स होती है। तो चलते हैं स्ट्रेंथ कि अगर हम वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स को किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स सपोज करें कि एक्स वाई प्लेन के अंदर जो आपका व्हाइट बोर्ड है बेटा, ये हमारे पास सपोज कर लें कि एक्स वाई प्लेन है, चाहे आप बना भी सकते हैं हमारे पास एक्स एंड ये एक्स एंड स्टूडेंट्स ये वाई। एक्स वाई प्लेन के अंदर बेटा हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट या एक मैस एम स्टूडेंट्स मूव कर रहा है पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, और फ्रेंड्स उसका जो पाथ बेटा हमारे पास ये वाला है। अब इस पाथ के अंदर बेटा जो हमारे पास फोर्स है वो कांस्टेंट नहीं है। मीन यहाँ पे आप उसको फोर्स ज्यादा अप्लाई करनी पड़ेगी स्ट्रेंथ, यहाँ पे कम, और यहाँ पे अगेन स्ट्रेंथ फोर्स के हमारे पास ज्यादा लगानी पड़ेगी। और गिवन सिनेरियो के अंदर स्ट्रेंथ देखें, यहाँ पे फोर्स से अप्लाई करनी पड़ेगी इस तरफ, यहाँ पे इस तरफ, यहाँ पे इस तरफ। स्ट्रेंथ जो फोर्स की डायरेक्शन है स्ट्रेंथ वो एवरी इंस्टेंट चेंज हो रही है। फोर्स बेटा हमारे पास कांस्टेंट नहीं है। तो इस केस में हमने वर्क डन फाइंड करना है फ्रॉम ए टू बी। वर्क डन का फार्मूला तो है ये वाला, लेकिन ये कौन सा फार्मूला है? जब फोर्स क्या हो? कांस्टेंट। यहाँ पे तो फोर्स क्या है? वेरिएबल, यहाँ तो अप्लाई नहीं कर सकते। अगर यहाँ पे हम इसे फिट करना चाहें तो फिर बच्चों हमें क्या करना पड़ेगा? हमें फोर्स को कांस्टेंट बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए बेटा हमने करना क्या है? जो टोटल पाथ है फ्रॉम ए टू बी उसको स्मॉल स्मॉल पैचेस करना बेटा हमने क्या करना है? डिवाइड करना है। और स्मॉल पैचेस या इंटरवल के अंदर फिर हमने सपोज करना कि फोर्स अप्रोक्सीमेटली बेटा क्या है? कांस्टेंट है। तो देखें टोटल पाथ को स्ट्रेंथ मैं स्मॉल इंटरवल के अंदर बेटा क्या करता हूँ? डिवाइड कर देता हूँ। और सपोज कर लेते हैं जो पहला इंटरवल है इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो है डेल्टा d1, सेकंड का स्ट्रेंथ है डेल्टा d2, डेल्टा d3 अप टू स्ट्रेंथ डेल्टा d। और जो फर्स्ट इंटरवल के ऊपर बेटा आपकी जो अप्लाइड फोर्स है उसको स्ट्रेंथ हम F1 का नाम दे देते हैं। जो फोर्स F1 है वो डिस्प्लेसमेंट के साथ एक एंगल क्या बनाएगा? स्ट्रेंथ थीटा। सेकेंड इंटरवल के ऊपर जो आपकी अप्लाइड फोर्स है जो कि डेल्टा d2 के ऊपर एक्ट होगी वो F2 और स्ट्रेंथ एंगल बनाएगी थीटा 2। इसी तरह लास्ट इंटरवल के ऊपर स्ट्रेंथ फोर्स एक्ट होगी Fn, एंगल बनाएगी थीटा n बनाएगी। अब स्ट्रेंथ हमने टोटल पाथ को स्मॉल पैचेस का डिवाइड किया है। पैच के अंदर सपोज किया कि फोर्स अप्रोक्सीमेटली स्ट्रेंथ क्या है? कांस्टेंट। तो हर पैच के बेटा जब फोर्स कांस्टेंट है तो हर पैच का हम अलग अलग फैक्टर फाइंड कर सकते हैं। किस फार्मूले से? इस फार्मूले से, क्योंकि हर पैच के अंदर हमने सपोज किया कि फोर्स तकरीबन क्या है? स्ट्रेंथ कांस्टेंट है। तो देखिए स्ट्रेंथ यहाँ पे हम ले लेते हैं वर्क डन फॉर फर्स्ट इंटरवल, वर्क डन फॉर फर्स्ट इंटरवल, और स्टूडेंट्स उसको हम नाम दे देते हैं W1। फर्स्ट इंटरवल के ऊपर आपके फोर्स कितने अप्लाई हुई है? F1। और स्टूडेंट डिस्प्लेसमेंट कितना है? डेल्टा d1। और स्टूडेंट्स अगर हम फोर्स के कंपोनेंट यहाँ पे सॉल्व करें तो आपको मालूम है फोर्स का कौन सा कंपोनेंट? वेक्टर का बात है स्टूडेंट्स, हमारे पास है F cos ऑफ थीटा।
तो फ्रेंड्स फर्स्ट इंटरवल का बेटा पार्टन क्या आ जाएगा पहला, फिर W1 F1 को फ्रेंड्स हम लिखेंगे F1 एंगल बेटा कितना बन रहा है θ1, F1 cos θ1 साथ में डेल्टा D1। फ्रेंड्स सेकंड इंटरवल का पार्टन फॉर सेकंड इंटरवल, तो फ्रेंड्स सेकंड इंटरवल का बेटा ये आ जाएगा W2 सेम इसी तरह, फोर्स कितने फ्रेंड्स F2, डिस्प्लेसमेंट फ्रेंड्स डेल्टा D2, तो फ्रेंड्स ये हमारे पास बनेगा W2 इज इक्वल टू F2 cos θ2 साथ में डेल्टा D2। और इसी तरह फ्रेंड्स अगर हम लास्ट इंटरवल का फाइंड करें फ्रेंड्स तो हमारे पास बेटा आ जाएगा WN FN डॉट डेल्टा DN, तो फ्रेंड्स ये हमारे पास बनेगा WN इज इक्वल टू FN cos θN फ्रेंड्स डेल्टा DN आ जाएगा। अब बेटा देखिए W1 से WN तक हमने स्मॉल इंटरवल का हर इंटरवल का अलग अलग फैक्टर को बेटा फाइंड किया। अगर इन दोनों इंटरवल W1 से WN तक अगर हम दरमियान में कोई सा और इंटरवल लेना चाहें उसको फ्रेंड्स हम नाम दे सकते हैं आयत इंटरवल, वो मीन्स कोई सा भी इंटरवल आपका हो सकता है। तो फ्रेंड्स उसका फैक्टर बेटा क्या आ जाएगा हमारे पास, उसका फ्रेंड्स फैक्टर ये आ जाएगा WI इज इक्वल टू उसके ऊपर जो फोर्स एक्ट होगी, सपोज करें ये 10th है और ये 10 आ जाएगा। अगर 11th के लिए फाइंड करना चाहते हैं तो आप I की जगह क्या पुट कर देंगे फ्रेंड्स 11, अगर 20 को फाइंड करना चाहते हो आप यहाँ पे पुट कर देंगे फ्रेंड्स 20, तो उसके बाद जो फोर्स अप्लाई होगी वो I और उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा डेल्टा DI होगा। तो फ्रेंड्स ये क्या बनेगा WI इज इक्वल टू FI cos थीटा I साथ में डेल्टा DI। अब फ्रेंड्स हमने हर इंटरवल का बेटा अलग-अलग फैक्टर फाइंड किया, हर पैच का अलग-अलग फैक्टर को हमने फाइंड किया। क्या मैथ्स फ्रेंड्स हमें कोई आसानी मुहैया करती है फ्रेंड्स? जी हाँ, जो हम यहाँ पे W1 से WN तक हमने हर पैच का अलग-अलग फैक्टर फाइंड किया फ्रेंड्स, इसको हम समेशन से इकट्ठा करके भी लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स किस तरह से लिख सकते हैं तो देखिए, अब बेटा देखिए हमने W1 से WN तक हर पैच का अलग-अलग फैक्टर फाइंड किया। अगर हम देखें टोटल फैक्टर फ्रेंड्स कितना होगा, W1 से WN तक हम हर इंटरवल के फ्रेंड्स फैक्टर को बेटा क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो देखें टोटल वर्क डन फ्रेंड्स क्या आ जाएगा हमारे पास, W total is equal to strength work done for first interval plus work done for second up to strength work done for nth interval। तो फ्रेंड्स फर्स्ट के लिए क्या था फ्रेंड्स F1 cos θ1 डेल्टा D1, सेकंड में फ्रेंड्स क्या था F2 cos θ2 डेल्टा D2 अप टू फ्रेंड्स लास्ट के लिए बेटा क्या था, लास्ट के लिए था Fn cos θn डेल्टा DN। फ्रेंड्स क्या जो हमारे पास मैथमेटिकल रिजल्ट्स हैं F1 से Fn फ्रेंड्स क्या हम इनको इकट्ठा या स्मैशिंग की फॉर्म में लिख सकते हैं फ्रेंड्स? जी हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। मींस कि हम टोटल वर्क डन को बेटा एक कन्फाइंड फॉर्म में लिखना चाहें तो उसको भी बेटा हम लिख सकते हैं। किस तरह फ्रेंड्स वो देखें, इसको फ्रेंड्स हम बेस कर लेते हैं। तो देखें भाई टोटल वर्क डन फ्रेंड्स W टोटल, इसको फ्रेंड्स हम समेशन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कहां से कहां फ्रेंड्स हमारे पास इंटरवल कहां से कहां तक है, 1 से लेकर फ्रेंड्स n, तो हम यहाँ पे पुट करेंगे I इज इक्वल टू 1 के मीन्स फ्रेंड्स I की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी, कहां तक जाएगी बेटा हमारे पास
एन तक, और जो फोर्स है आई हमारे पास कोई सा भी इंटरवल हो सकता है जिस इंटरवल के लिए आपने वर्क डन को फाइंड करना है। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास फोर्स एफ आई कॉस थीटा आई डेल्टा डी एस। सपोज के स्टूडेंट्स अगर आप नाइन्थ इंटरवल का वर्क डन फाइंड करना चाहते हैं, जहां पे स्टूडेंट्स आई है वहां पे आप क्या पुट कर देंगे बेटा, 9 पुट कर देंगे। अब स्टूडेंट्स हमने वर्क डन फाइंड किया, अब इसी वर्क डन को स्टूडेंट्स क्या हम ग्राफिकल मेथड से भी फाइंड कर सकते हैं, उसी को स्टूडेंट्स हमने देखना है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसको स्टूडेंट्स आपने अंडरस्टैंड करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट बेटा हम हेडिंग में देते हैं वर्क डन बाय ग्राफिकल मेथड। स्टूडेंट्स सपोज करें अगेन हम यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करते हैं और उसके अंदर से स्टूडेंट्स हम वर्क डन को फाइंड करेंगे। स्टूडेंट्स अगेन देखें हमारे पास एक पार्टिकल या एक मैस है या कोई भी ऑब्जेक्ट इस तरह से स्ट्रेंड्स पाथ को फॉलो करता है, लेकिन उसका स्ट्रेंड्स तो यही कह लेंगे आपके पास ये वाला जो ऑब्जेक्ट है इसी का स्ट्रेंड्स पैटर्न अब आप ग्राफिकल मेथड से फाइंड करना चाहते हैं। तो स्ट्रेंड्स इस केस में फोर्स कांस्टेंट नहीं है, तो हमने टोटल वर्क फाइंड करना है, लेकिन किस मेथड से स्ट्रेंड्स, ग्राफिकल मेथड से। तो क्या करना पड़ेगा स्ट्रेंड्स देखिए, अच्छा और बात कि आपका जो डिस्प्लेसमेंट है अलोंग हॉरिजॉन्टल मींस कि आपकी बॉडी स्ट्रेंथ मूव करे इस एक्सिस के अलोंग, तो इसके अलोंग स्ट्रेंथ हम ले लेते हैं डिस्प्लेसमेंट। और स्ट्रेंथ आपको मालूम है कि फोर्स का कौन सा कंपोनेंट वर्क में परफॉर्म करवाता है, स्ट्रेंथ वो हमारे पास परफॉर्म करवाता है बेटा एफ कॉस ऑफ थीटा कंपोनेंट। अब स्टूडेंट्स देखें आपने यहां से लेके यहां तक टोटल वर्क में फाइंड करना है, फोर्स स्टूडेंट्स हमारे पास कांस्टेंट है नहीं, तो फोर्स जब कांस्टेंट नहीं है तो फोर्स को बेटा हमें क्या बनाना है, कांस्टेंट बनाना है। तो टोटल पाथ को हमने क्या करना है, एनीथ स्मॉल स्मॉल इंटरवल या स्मॉल स्मॉल पैचेस में क्या करना स्टूडेंट्स, डिवाइड करना। तो देखें स्टूडेंट्स यहां से लेके यहां तक, और इसको स्टूडेंट्स हम नाम दे देते हैं फ्रॉम ए टू बी। तो टोटल जो हमारे पास पाथ इसको हमने स्मॉल इंटरवल के अंदर स्ट्रेंथ क्या करना है, डिवाइड करना है। तो देखिए स्ट्रेंथ ये हमारे पास फर्स्ट इंटरवल बनेगा, और स्ट्रेंथ जो फर्स्ट इंटरवल के ऊपर बेटा जो इसका डिस्प्लेसमेंट है उसको मैं नाम दे रहा हूं डेल्टा डी आई का नाम दे देते हैं। और स्टूडेंट्स जो फर्स्ट इंटरवल के ऊपर हमारे पास जो फोर्स एक्ट होगी, क्योंकि इस साइड में हमने फोर्स का कौन सा कंपोनेंट लिया है, एफ कॉस ऑफ थीटा। तो फर्स्ट इंटरवल के ऊपर जो आपकी फोर्स एक्ट होगी वो स्टूडेंट्स होगी भाई F1 cos थीटा 1। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखें इसी के अंदर जो हमारे पास नेक्स्ट इंटरवल बनेगा स्टूडेंट, बेटा हमारे पास ये बनेगा, और इसका डिस्प्लेसमेंट कितना बनेगा हमारे पास डेल्टा d2, और इसके बाद जो फोर्स एक्ट होगी उसको फ्रेंड्स हम नाम देंगे F2 cos थीटा 2। और इसी तरह फ्रेंड्स तो नेक्स्ट फ्रेंड्स हमारे पास इंटरवल बनेगा बेटा वो ये वाला बनेगा, और इसका जो डिस्प्लेसमेंट है डेल्टा d3। फोर्स फ्रेंड्स कितनी एक्ट होगी इसके ऊपर, F3 cos थीटा 3। इस तरह स्टूडेंट्स टोटल पाथ को फ्रॉम ए टू बी आपने स्मॉल इंटरवल करना बेटा क्या करना है, डिवाइड करना है। फिर हमारे पास नेक्स्ट इंटरवल बनेगा, इस तरह स्टूडेंट्स बनाते हैं।
ये स्टूडेंट्स हमने टोटल पाथ को स्मॉल इंटरवल स्मॉल पैचेस में बेटा क्या किया, डिवाइड किया, और ये हम ना दरमियान में फ्रॉम ए टू बी कहीं पे भी ना ये हम ले लेते हैं कि हमारे पास आयत इंटरवल है ये वाला। आयत मीन कोई सा भी इंटरवल हो सकता है। तो स्टूडेंट्स इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा डेल्टा डी आई, जो फोर्स एक्ट होगी बेटा वो क्या होगी, एफ आई कॉस थीटा आई। लास्ट इंटरवल उसके डिस्प्लेसमेंट डेल्टा डी एन, जो फोर्स एक्ट होगी स्टूडेंट्स एफ एन कॉस थीटा। अब स्टूडेंट्स देखिए हमने हर इंटरवल का भी स्टूडेंट्स अलग अलग वाटर बेटा क्या करना है, फाइंड करने हैं। अगर हम इस इंटरवल को देखें जिसके बाद डिस्प्लेसमेंट हमारे पास कितने डेल्टा डी वन, फोर्स हमारे पास स्टूडेंट्स एक्ट हो रही है एफ वन कॉस थीटा वन। अब स्टूडेंट्स देखें, अगर आप इसको ध्यान से देखें स्टूडेंट्स हमारे पास कौन सी शेप बन रही है, ये वाली, ये तो बेटा हमारे पास रेक्टेंगल बनती है। अगर हम इस रेक्टेंगल का स्टूडेंट्स एरिया लें तो हमारे पास फर्स्ट इंटरवल का बेटा क्या आ जाएगा, फंक्शन आ जाएगा। क्योंकि आपको मालूम है एरिया ऑफ रेक्टेंगल का स्ट्रेंथ फार्मूला क्या होता है भला, लेंथ मल्टीप्लाई बाय स्ट्रेंथ। इस केस में स्ट्रेंथ देखें उसकी विड्थ बेटा कितनी हमारे पास डेल्टा डी वन, और उसकी स्ट्रेंथ अगर हम देखें ये जो लेंथ है बेटा इस साइड पे आपने फोर्स का कौन सा कंपोनेंट एफ कॉस थीटा, और इसकी जो विड्थ के लॉन्ग स्ट्रेंथ, क्योंकि इस साइड हमने फोर्स लिया तो फोर्स कितने एक्ट हो रही है स्ट्रेंथ हमारे पास एफ वन कॉस थीटा वन। तो स्ट्रेंथ हम कह सकते हैं जो फर्स्ट इंटरवल का हमारे पास फंक्शन आएगा स्ट्रेंथ वो कितना आ जाएगा भाई, उसको हम W1 का नाम देते हैं। अगर हम फर्स्ट रेक्टेंगल का स्ट्रेंथ एरिया लें तो फर्स्ट इंटरवल का हमारे पास आ जाएगा फंक्शन, तो W1 स्ट्रेंथ बनेगा। स्ट्रेंथ इसकी लेंथ कितनी है F1 cos थीटा वन, और विड्थ कितनी स्ट्रेंथ डेल्टा D1। सेम स्ट्रेंथ अगर आप इसका लें एरिया तो हमारे पास क्या बनेगा W2 F2 cos थीटा टू, साथ में स्ट्रेंथ डेल्टा। सेम स्ट्रेंथ अगर आप आयत का लें तो ये स्ट्रेंथ बनेगा हमारे पास एफ आई कॉस थीटा आई, साथ में स्ट्रेंथ डेल्टा। और इसका स्ट्रेंथ अगर हम लास्ट की बात करें डब्ल्यू एन एफ एन कॉस थीटा एन, साथ में स्ट्रेंथ डेल्टा डी एन। तो स्ट्रेंथ अगर हम टोटल लें तो टोटल के लिए बेटा अगेन हम इसको किसकी फॉर्म लिखेंगे, समेशन की फॉर्म में। तो इसी फॉर्मूले को स्ट्रेंथ हम दोबारा लिख सकते हैं। अगर हम टोटल वर्क डन निकालना चाहें तो टोटल वर्क डन बेटा हमारे पास क्या आ जाएगा, डब्ल्यू टोटल समेशन अप्लाई करते हैं आई को स्टार्ट होकर वन से अब तो कहाँ पे जाएगी स्ट्रेंथ एन एफ आई कॉस थीटा आई, साथ में डेल्टा डी। तो फ्रेंड्स इस तरह से ग्राफिकली आप वर्क डन को फाइंड कर सकते हैं। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो समझने वाली है इस टॉपिक की बेटा उसको देखें। फ्रेंड्स आपको मालूम है एरिया अंडर द कर्व हमारे पास वर्क डन होता है। मीन्स की जो आपकी कर्व है ना इस कर्व के नीचे, इस कर्व के नीचे जितना एरिया आ रहा है ना ये आपका वर्क डन होगा। लेकिन फ्रेंड्स थोड़ा ध्यान से देखें कि आपकी कर्व ये वाली है लेकिन आपने रेक्टेंगल का एरिया तो बेटा ये वाला भी लिया है ना, ये वाला जिसको मैं ये वाला भी लिया है, ये वाला भी लिया है, ये भी कंसीडर किया है, ये भी कंसीडर किया है। तो इट मीन कि स्ट्रेंथ हमारे पास कर्व के नीचे नीचे वाला सारा हमने एरिया लेना था। लेकिन स्ट्रेंथ तो रेक्टेंगल होते बेटा वो तो लेंथ और विड्थ इक्वल हमारे पास, विड्थ में विड्थ के इक्वल होना है, लेंथ में स्ट्रेंथ लेंथ के इक्वल। तो हमने रेक्टेंगल तो बेटा इक्वल साइज की ही बनानी है ना, उनको तो हम कम या छोटा नहीं कर सकते थे क्योंकि हमने इंटरवल सेम साइज के रखे हैं। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें हमारे पास फोर वर्क डन भी आ गया जिसको हम जो हमें रिक्वायर्ड नहीं है, जो हमारी बॉडी ने कवर ही नहीं किया। तो इट मीन स्टूडेंट्स एरिया अंडर द कर्व हमें वर्क डन चाहिए था, लेकिन ये वाला जो इस कर्व के ऊपर वाला जो हाईलाइटेड पोर्शन मैंने किया है हमने इसका भी वर्क डन किया है। तो इट मीन्स कि स्टूडेंट्स के इस ग्राफिकल मेथड से आपका वर्क डन है बेटा वो एक्यूरेट नहीं आ रहा, तो इसको हमने बनाना है एक्यूरेट।
एग्जैक्ट वर्क डन फाइंड करना है। तो उसके लिए स्टूडेंट्स हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए बेटा हमें ये करना पड़ेगा, जो इंटरवल्स है ना उनको उन्हें स्टूडेंट्स हमें मजीद छोटा करना पड़ेगा, मजीद उनका जो साइज है वो कम करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स देखें, एक पैच को समझा देता हूँ आपको। स्टूडेंट्स अगर मैं इसका कंसिडर कर लूं बेटा, सबका हमें करना पड़ेगा जो है स्मॉल पैचेस का मजीद स्मॉल पैचेस का स्टूडेंट्स इसको डिवाइड करना पड़ेगा फॉर मोर एक्यूरेट वर्क। तो स्टूडेंट्स देखें, अब एरिया जो है हमारे पास कर्व से ऊपर स्टूडेंट्स वो ये वाला आ रहा है, अगर इसी इंटरवल को मैं मजीद छोटा कर दूं तो मीन्स के जो कर्व के ऊपर वाला एरिया स्टूडेंट्स वो हमारे पास कम होता चला जाएगा। जब स्टूडेंट्स वो कम होता चला जाएगा तो हमारे पास जो फर्क है आपका वो मजीद स्टूडेंट्स एक्यूरेट होता ही चला जाएगा। तो आपने क्या लिखना है बुक के मुताबिक कि अगर हम मजीद एक्यूरेट मोर एक्यूरेट पैटर्न फाइंड करना चाहें तो हमें इंटरवल को स्टूडेंट्स मजीद स्मॉल पैचेस में क्या करना पड़ेगा बेटा, डिवाइड करना पड़ेगा। अगर हम इंटरवल को बेटा इतना छोटा कर दें कि जो आपका इंटरवल है डेल्टा डी वो अप्रोच कर जाए किसको स्टूडेंट्स, जीरो को, किसको स्टूडेंट्स जीरो को, मीन्स कि आपके इंटरवल इतने छोटे हो जाएं कि डेल्टा डी जो है स्टूडेंट्स वो अप्रोच करना स्टार्ट कर दे जीरो को। तो इस केस में जो हमारे पास टोटल ग्राफिकल मेथड स्टूडेंट्स वर्क डन आएगा वो मोस्ट एक्यूरेट वर्क डन होगा, और स्टूडेंट्स जो वर्क डन होगा बेटा वो इक्वल होगा आपका मोर एक्यूरेट वर्क। स्टूडेंट्स जो टोटल वर्क डन आपने अप्लाई फाइंड किया यहाँ पे W टोटल, अगर स्टूडेंट्स उसके ऊपर आप लिमिट अप्लाई कर दें कि डेल्टा डी, देखिए यहाँ पे डेल्टा डी स्टूडेंट्स हम कम कर रहे हैं ना, तो आपके पास जो वर्क डन है जो उस कर्व के ऊपर वाला एरिया नहीं आ रहा था जो कि हमें रिक्वायर्ड ही नहीं था, हमें तो एरिया अंडर द कर्व वो वर्क डन होता है ना, हम उसको क्या कर देंगे खत्म करते जा रहे हैं। अगर आप इस इंटरवल को इतना छोटा कर दें, डेल्टा डी को मजीद छोटा करते चले जाएंगे, एक दूसरे के इतने करीब आ जाए कि आपका डेल्टा डी अप्रोच करना स्टार्ट कर दे स्टूडेंट्स किसको, जीरो को। तो इस केस में बेटा हमारे पास जो फंक्शन आएगा वो फंक्शन स्टूडेंट्स इक्वल होगा, मैं उसको मैथमेटिकली लिख देता हूँ पहले, लिमिट डेल्टा डी अप्रोचेस टू जीरो समेशन I is equal to 1 up to n f I cos थीटा is साथ में स्टूडेंट्स डेल्टा डी आई। और इस केस में स्टूडेंट्स जो हमारे पास ग्राफ बनेगा वो स्टूडेंट्स इक्वल होगा बेटा आपका उस केस में हमारे पास ये सारा का सारा इस कर्व के नीचे वाला एरिया स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, आपका फंक्शन आ जाएगा, ये सारा जब आपका इंटरवल डेल्टा डी अप्रोच कर जाए स्टूडेंट्स किसको बेटा, जीरो को, तो उस टाइम हमारे पास एरिया ऑफ कर्व इज इक्वल टू द फोर्स का कौन सा कंपोनेंट स्टूडेंट्स, एफ कॉस थीटा, और डिस्प्लेसमेंट स्टूडेंट्स डेल्टा डी आ, ठीक है। तो टोटल वर्क स्टूडेंट्स हम अगेन उसको लिख देता हूं मैं आपको, W टोटल इज इक्वल टू समेशन, इस केस में I इज इक्वल टू 1 अप टू n स्टूडेंट्स क्या बनेगा एफ आई कॉस थीटा इज स्टूडेंट्स डेल्टा डी आई। या स्टूडेंट्स आप इसको सिंपल में, और स्टूडेंट्स साथ में आपने क्या करनी है यहाँ पे लिमिट भी अप्लाई करनी है, ये तभी एक्यूरेट आएगा, डेल्टा डी अप्रोचेस टू जीरो। तो स्टूडेंट्स देखिए अक्सर टीचर ये कहते हैं कि भाई अगर हम इंटरवल को अप्रोच करवा दें जीरो को तो इनफिनाइट इंटरवल्स बनेंगे, तो हमारे पास सिर्फ थ्योरेटिकल है। हालांकि स्टूडेंट्स ये प्रैक्टिकल भी हम इस तरह से वर्क डन को फाइंड करते हैं और इसकी बहुत ज्यादा एप्लीकेशंस भी हैं। ये थ्योरेटिकल नहीं है सिंपली, ये स्टूडेंट्स प्रैक्टिकली भी हम इस वर्क डन को इसी तरह ग्राफिकल मेथड से स्टूडेंट्स क्या करते हैं फाइंड करते हैं।
फ्रेंड्स, ये था आज का टॉपिक फंक्शन बाय वेरिएबल फोर्स। आई होप कि आपको ये अंडरस्टैंड हो गया होगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट टॉपिक के साथ जल्द ही, जो कि फ्रेंड्स हमारे पास है वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड। तो हमें फ्रेंड्स याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।